हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमारा जो है सेशन चल रहा था यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल। तो हम लोग रैपिड फायर के थ्रू सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज की डेट में हम देखने वाले हैं 75 क्वेश्चंस। टोटल कितने हो जाएंगे? 125 हो जाएंगे। और आपको पता है कि यूपी टीजीटी में जो है टोटल क्वेश्चन आता है 125। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ 51 नंबर से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है ऑप्शन सी, वर्ड्स ट्रेजिडी। ठीक है, वर्ड्स ट्रेजिडी। तो वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स ट्रेजिडी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द एरर्स पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है किस सेंटेंस में जो है गलती है यह पूछा जा रहा है। तो राजीव वाज हैप्पी, करेक्ट है। दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में कोई गलती नहीं। ऑन द सेम ट्रेन, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, दैट संजय एंड हिज सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर संजय और हिज सिस्टर दो अलग अलग पर्सन हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वाज की जगह वर का प्रयोग होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्पेलिंग इज इनक्रिप्ट। ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, इनक्रिप्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द पार्ट विथ द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है किस सेंटेंस में गलती है। तो देखिए, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर गलती है। ठीक है, तो सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सम हार्म एंड इवेंचुअली वन मे गेट होना चाहिए था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ। ठीक है, फुल ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर जो फुल है इस फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो फुल के साथ यहाँ पर आपका प्रयोग होगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentences? Vasco da Gama was the first to round the Cape of Good Hope। ठीक है, तो यहाँ पर जो राउंड है यह क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह जो राउंड है यह एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेड ड्रामा। ठीक है, कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है वह भी क्लोजेड ड्रामा के लिए। तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। अ क्लोजेड ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रेदर देन टू बी स्टेड इन अ थिएटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रोज गोथिक नॉवेल डिनोट्स। प्रोज में जो है गोथिक नॉवेल जो होता है वह किसको संबोधित करता है? तो यहाँ पर जो है अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडल एजेस ऑफन सफिस्ड विथ ग्लूमी कैस्टल। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject of simply entertainment। ठीक है, entertain is। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है, डिफिनेशन दी गई है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो न तो आपका बायोग्राफी है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर जो है आपका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और शॉर्ट नोट कह रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे जो है लॉन्ग होता है। तो जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ओड, वह जो है करेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पर जो है ऐसे है। ठीक है, क्या है? ऐसे। ठीक, तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंस शो एज टू कंप्लीट देम। वी डिड नॉट गेट होम 2 AM। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो टाइम के साथ जो है क्या लगेगा? तो टिल। ठीक है, क्या लगेगा? टिल। तो वी डिड नॉट गेट होम टिल 2 AM। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 61 नंबर, माई वीव्स मे बी डिफरेंट
योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट योर इंटरेस्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा और जो है यहाँ पर इनडिफरेंट टू हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इन द फोर स्टाइल सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू जो है अ टिपिकल सिटी फैमिली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजिडी फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रेजिडी के ऊपर जो है स्टेटमेंट दिया गया है उसमें जो है करेक्ट आपको छांटना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाता है, 2 और 3 करेक्ट हो जाता है। तो 2 और 3 में क्या दिया गया है कि द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर, द हमर्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाई जॉन गैल्सवर्दी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है द एप्पल कार्ट, यह जो है जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है, यह जो है जीबी शाह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा जो है जस्टिक को, सिल्वर बॉक्स को, स्ट्राइफ को लिखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लश इज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, जैक बर्थविक इज अ कैरेक्टर इन तो द सिल्वर बॉक्स। तो ये जो सिल्वर बॉक्स है किसकी रचना है, तो जॉन गैल्सवर्दी की रचना है। और कब लिखी गई थी, तो 1906 में लिखी गई थी। 3 एक्ट कॉमेडी रचना है। ठीक है, इसमें जैक बर्थविक इज ए कैरेक्टर हैं, ठीक है, कैरेक्टर के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है कि द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टाइन रिटन इन 4th century। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ऑप्शन सी है द इनर वर्जन। ठीक है, द इनर विजन जो है यह जॉन मिल्टन की रचना नहीं है। ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मशाकर इन पीडमोंट, ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23, यह सभी जो है किसकी रचना है, तो जॉन मिल्टन की है। और ये जो द इनर विजन है, ठीक है, यह किसकी है, तो यह जॉन मिल्टन की नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन जो डी है। ठीक है, जिंकोलॉजिस्ट, तो जो ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड। ठीक है, तो बैलेड के ऊपर जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी, तो बैलेड इज ए कॉमिक इन नेचर इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड। बैलेड इज शॉर्ट नैरेटिव फोल्क सॉन्ग हुज डिस्टिंक्टिव स्टाइल क्रिस्टलाइज्ड इन यूरोप इन द लेट मिडल एजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड। दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड, इसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन जो डी है हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। फाइंड आउट द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट, तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द लाइन द साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन लंडन 1802। ठीक है, 1802 में दिखाई देता है। दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन लंडन 1802 में। ठीक है, और यह जो है किसकी लाइन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अथर्स हैज रिटन द लाइन्स फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दो एज अनब्रेड एर यू वर बोर्न वाज ब्यूटीज समर डिड। यह जो है किसकी लाइन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी हो जाता है वह ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, किसकी है, तो विलियम शेक्सपियर की है। सोनेट नंबर 104 है। ठीक है, सोनेट नंबर 104 है। नेक्स्ट देखिए कोक्शन इज ए करेक्टर ऑफ, कोक्शन इज ए करेक्टर ऑफ जस्टिक। ठीक है, कोक्शन इज ए करेक्टर ऑफ जस्टिक, और यह जो है रचना किसकी है, तो यह जो है जॉन गैल्सवर्दी की रचना है। ठीक है, जस्टिक जो रचना है किसकी है, तो जॉन गैल्सवर्दी की रचना है। ठीक, और यहाँ पर अन्य जो रचनाएं हैं वह किन की हैं, तो विलियम शेक्सपियर की हैं। नेक्स्ट है अ स्टोरी इन वर्स और प्रोज विथ अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज एलिगोरी। ठीक है, एलिगोरी ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा। क्या, सुटेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। 15 मील्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। 15 मील्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो 15 मील्स इज लॉन्ग वे टू वॉक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, Which figure of speech do we see in the following expression? Alone, alone, all, alone, alone on a wide, wide sea। ऑप्शन जो बी है एलिटरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फाल्डर इज ए करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाई जॉन गैल्सवर्दी। ऑप्शन बी आपका जस्टिक करेक्ट हो जाएगा। जॉन गैल्सवर्दी की रचना है। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1910 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट्स ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द अथर्स लाइफ विथ सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ऑटोबायोग्राफी करेक्ट हो जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी इज ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द अथर्स लाइफ विथ सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग were so large that the college had to stop issuing applications forms। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है, जबकि वहाँ पर वाज का प्रयोग होना चाहिए था, एज अ सिंगुलर का प्रयोग होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ पीपुल लिखा गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपुल लिखा गया है, इस वजह से ये सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली टू बेनिस फ्रॉम वंस कंट्री। तो ऑप्शन जो डी है एक्सपैट्रिएट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। ऑप्शन ए है मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए डायरेक्शंस दिया गया है, 85 से लेकर 91 तक जो है पैसेज दिया गया है, और इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। तो यहाँ पर फिलअप करना है। तो बिल्डिंग डू नॉट मेक, ठीक है, बिल्डिंग डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है 85 का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन जो बी है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस भी लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है कि बिल्डिंग डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इट इज़ द टीचर्स एंड, इट इज़ द टीचर्स एंड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है पुपिल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है जो 87 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, एंड दियर परसुएट नॉलेज विच। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका मेक हो जाएगा। क्या? मेक। तो एंड दियर परसुएट ऑफ नॉलेज विच टेक द साउल ऑफ यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुअरी ऑफ द 88। ठीक है, 88 में जो आंसर आएगा आपका इंटेलेक्चुअल आएगा। क्या आएगा? इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अ कंट्री, द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपुल। 89 में यहाँ पर देखते हैं, तो 89 में जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वह दे करेक्ट हो जाएगा। क्या? दे। तो दे आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकिंग, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी। यहाँ पर जो है 90 में आपका जो फिलअप होता है वह आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूवमेंट्स। क्या हो जाएगा? मूवमेंट्स हो जाएगा, मूवमेंट्स ऑफ सोसाइटी। व्हेन वी गिव एजुकेशन वी स्टार्ट ए फॉर्मेट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट। 91 में जो आपका आंसर फिलअप होता है वह हो जाएगा आपका प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है डायरेक्शंस, ये 92 से लेकर 94 तक में क्या करना है? प्रीपोजिशन करेक्ट करना है। तो वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स तो इनटू। ठीक है, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। तो यहाँ पर सिंस हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन सिंस जो है लास्ट मंथ। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूजेज। तो ऑप्शन बी। ठीक है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। ठीक है, कौन सा इसमें से जो है मिसमैच्ड है? विलियम शेक्सपियर की ट्रू लव है, तो जी बिल्कुल है।
विलियम वर्ड्सवर्थ की रिवॉल्यूशन है जी, बिल्कुल है। विलियम वर्ड्सवर्थ की रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, यह भी है। लेकिन विलियम शेक्सपियर की कार्प डीम जो है ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हीयर ऑफ माई इन्वेंशन, ऑप्शन सी वीनस एंड एडोनिस करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड जेटरूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हैमलेट, तो हैमलेट जो इनकी रचना है ट्रेजेडी है, इसमें ओफेलिया एंड जेटरूड दिखाई देते हैं कैरेक्टर के रूप में, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, ये जो रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शेक्सपियर की, ठीक है, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, HOKM, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर एज HOKM पब्लिकेशन ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ट्रेजेडी कौन सी है वो तो है ही, ठीक है, उसके साथ ही ये कब लिखी गई थी या कब पब्लिश हुई थी, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जो हैमलेट है 1601-2 में, ओथेलो जो है वह 1604 में, किंग लियर 1605 में और मैकबेथ 1606 में है। सीरियल वाइज है, यहाँ पर 1603 जो है गायब है बस। तो यहाँ पर HOKM जो है इसको याद कर सकते हैं हुक्म के द्वारा। तो जो हैमलेट है 1601-2 में, और जो ओथेलो है 1604 में, और जो किंग लियर है वह 1605 में है, और जो मैकबेथ है वह 1606 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एम्पल, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका मीगर करेक्ट हो जाएगा। जो मीगर है अभाव, बहुत कम या फिर अल्प, और जो एम्पल होता है इसका मतलब पर्याप्त होता है। फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी sentence of the following assertive sentence, we had a very merry time of its last night, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, what a merry time we had of its last night, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है क्रिएट करना था। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड, तो ऑप्शन जो बी है आपका पेरिकल्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स कॉल्ड जो है पीरोटेक्निक्स, ठीक है, पीरोटेक्निक्स। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मार्क द पार्ट विथ द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, वन मस्ट ग्रेव एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, ठीक है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर इफ़ 1 होना चाहिए था यू की जगह पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज, तो ऑप्शन जो डी है एंगर विथ सरप्राइज, एंगर विथ सरप्राइज, ठीक है। द करेक्ट स्पेलिंग इज प्लफी, द करेक्ट स्पेलिंग इज प्लफी। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रिनेसेंस हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है रिनेसेंस जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी 16th सेंचुरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नोवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउजेस, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है नाउन करेक्ट हो जाता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर राउंड ही था, वहाँ भाई जो है वहाँ पर वर्ब के रूप में था और यहाँ पर जो है नाउन के रूप में है, ठीक है। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कॉन्टेंस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है 108 में, वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है कि वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है, कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांस राउंड, जो है ऑप्शन बी आपका एडवर्ब के रूप में करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है, तो बट वन थिंग हाउ एवर हैज़ नॉट चेंज्ड, ऑप्शन ए ही आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक। अ फेबल इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पर अपोलॉग, ठीक है, अपोलॉग ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी के ऊपर जो है करेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो जो ऑप्शन जो आपका डी है, बायोग्राफी इज ए लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू एसे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, द फॉर्मल इज एसे इज रिलेटिवली पर्सनल, तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन ए है अ लिरिक कॉन्टेंस 14 लाइन्स। ठीक है, अ लिरिक कॉन्टेंस 14 लाइन्स। द टर्म कार्प डीम मीन्स जो है क्या हो जाएगा, द टर्म कार्प डीम मीन्स क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी है साइज। ठीक है, सीज द डे, सीज द डे, कार्प डीम का मतलब क्या होता है, सीज द डे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट हो जाता है। Who among the following writers is known for his epigrammatic prose style, ऑप्शन बी बेकन। ठीक है, बेकन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। फ्रांसिस बेकन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसे एंड ही हैज़ मोस्टली नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल आल्सो। ठीक है, तो जो फ्रांसिस बेकन है इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गेल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, तो रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पाइनिरो, ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो, द एबव मेंशन लाइन अपीयर्स इन द सॉलिटरी रिपर्स, ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। और यह किसकी रचना है, यह किसकी कविता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीनरी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है द मोटिव टू अर्न मनी, द मोटिव टू अर्न मनी। Among the following which is not example of pastoral elegy, ऑप्शन डी है एलिजी रिटन इन ए कंट्री। ठीक है, चर्चयार्ड किसकी है, तो यह रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो है थॉमस ग्रे की रचना है। ठीक, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज एडिटेड बाई हेमिंग एंड कॉन्डेल, ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाई शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले, तो ऑप्शन सी है हैमलेट। ठीक है, हैमलेट जो है रोमन प्ले की तरह जो है क्लासिफाइड नहीं है। अगला है विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एंथीसिस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, यहाँ पर एंथीसिस करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एंथीसिस जो है ये अपोजिशन को लेता है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ जो है वर्ड्स को लेता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन आता है टीजीटी जो एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, खासकर यूपी में। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है लिटरेचर और ग्रामर तो हर एक जो है एग्जाम में आता है। अगर इंग्लिश है तो उसमें लिटरेचर है तो है, नहीं तो जो है ग्रामर तो आना ही आना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर। ठीक है, तो मेमोयर के ऊपर जो है करेक्ट जो है स्टेटमेंट क्या है, तो इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट वन ऑफ द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन, तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन 2 वीडियो में हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा आएगा यहाँ पर 125 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो 50 और 75 का पार्ट बनेगा। ठीक, तो यह जो रैपिड फायर क्वेश्चंस था 75 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको सुबह 7 बजे यह इंग्लिश लिटरेचर प्लस जो है आपका ग्रामर जो PY को है आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।